नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपनी लाइव क्लास होनी थी लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो आज आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, कल से लाइव क्लास हो जाएगी और टाइमिंग वही इवनिंग का रहेगा, 7 या 7:30 बजे से। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की और यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने टेस्ट सीरीज का भी फोल्डर नहीं बनाया है, तो टेस्ट सीरीज का फोल्डर कल बन जाएगा और उसकी जो भी प्राइस है वो भी कल डिसाइड हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने मेरा कोर्स ले रखा है उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी, उनको कोई चार्ज पे नहीं करना है। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री रहेगी। ठीक है, और आज अपन बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन की यूनिट फर्स्ट में किस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर अपन हर टाइप पे क्वेश्चन करेंगे ताकि अपनी जो थ्योरी है वो रिवाइज हो जाए। ताकि ये मैंने इसलिए करा है कि भाई अगर आप आज टेस्ट देंगे, मान लो तुरंत मैं टेस्ट दे देता हूँ तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो आप पहले 4-5 दिन पढ़ें अच्छे से, फिर अपना टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और रही बात टेस्ट ड्यूरेशन की, तो 7 दिन का इसलिए रखा है कि भाई अभी एग्ज़ाम अपने नज़दीक नहीं है, तो जैसे ही अपने एग्ज़ाम अनाउंस हो जाते हैं तो अपन इसका ड्यूरेशन है वो कम कर देंगे। तो इसलिए इस चीज़ की टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जब तक एग्ज़ाम अनाउंस नहीं होती है तब तक अपन इसमें एक एक सप्ताह का टेस्ट रखेंगे, बाद में ड्यूरेशन कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है मैं उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसमें बनता है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन उस पर बनता है कि अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो उससे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि चर पृथक्करण विधि से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि अगर समघात अवकल समीकरण यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कैसे हल करते हैं, या नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पे अपन बात करते हैं। और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखिक अवकल समीकरण को आप कैसे हल करते हैं, और बर्नौली अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक इसमें यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए इसकी आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये पूछा जा सकता है। और यहाँ पे फिर जो अपने पास यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अपन सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है इस पूरे लेक्चर में, तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब इनमें कौन सी थ्योरी अपने काम आएगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने ज़रूरत है, उसकी अपन साथ में बात कर लेंगे। तो मैं आपके सामने 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो अब देखो, क्वेश्चन अगर केवल डायरेक्ट सोल्व करना है तो अपन को टाइम बहुत कम लगता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन बताऊंगा कि भाई थ्योरी भी आपको कवर करा दूं, साथ में याद आ जाए, इसलिए थोड़ा अपन को इसमें टाइम भी लग सकता है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन फर्स्ट है जो अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। इसने कहा कि ये हमारे पास अवकल समीकरण है जो यथार्थ है, दे रखा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो आपको फिर पूछा गया है कि भाई इनमें कौन सी कंडीशन है वो बन जाएगी। हमें पता है कि भाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए नेसेसरी तथा सफिशिएंट कंडीशन क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हमें पता है अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 टाइप की अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सर यहाँ से ये कलर दिख रहा है क्या भाई, नहीं दिख रहा, चलो तो यहाँ से मैं इसी कलर को ले लेता हूँ। अगर इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, सर ये अगर एग्जैक्ट होगी तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर होना चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए, ये अपन जानते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एग्जैक्ट होती है इफ एंड ओनली इफ डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। तो जो m होता है वो dx का गुणांक होता है, n होता है वो dy का गुणांक होता है। तो यहाँ से पहले m निकाल लो, n निकाल लो। तो m का मान निकालेंगे, क्या आएगा देखो, m का मतलब है dx का गुणांक, तो सर dx का गुणांक यहाँ से 2y है, और यहाँ से देखें तो 6xy² है, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस और 6xy²। ये हमारे पास किसका मान आ गया, m का। और ऐसे अपन n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान अपने पास क्या आएगा देखो, इसमें n का मान अपने पास आ जाएगा 3x
यानी डी वाई का गुणांक है, तो 3x हो जाएगा। इधर से देखें तो 8x स्क्वायर वाई प्लस 8x स्क्वायर वाई हो जाएगा। ये हमने n का मान निकाल लिया। अब हमें ये कंडीशन लगानी है, तो यहाँ से जैसे डेल एम अपॉन डेल वाई करेंगे कितना आ जाएगा सर, इधर से तो 2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 12x वाई हो जाएगा बराबर, यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 16xy आ जाएगा, प्लस का 16xy आ जाएगा, ये बात लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या आएगा सर, यहाँ से 4xy बराबर अपना -1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंडीशन लिख सकते हैं क्या कि xy बराबर है वो कितना आ जाएगा -1/4। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि यथार्थ अवकल समीकरण है तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, ऑर्डर और डिग्री पूछी गई है। तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका ऑर्डर और डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर दे रखा है, सॉरी 3/2 दे रखी है पावर, और माइनस का dy/dx और इसकी पावर हमें दे रखी है 1/2 और माइनस का 4 बराबर 0। अब हमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो उसका जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। और फिर डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, लेकिन साथ में कंडीशन होती है कि सर सभी डेरिवेटिव जितने भी हैं वो सारे नेचुरल पावर में होने चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या में उसकी पावर होनी चाहिए सबकी। तो लेकिन यहाँ पे यही हमें देख रहा है कि सर यहाँ पावर जो है वो नेचुरल में नहीं है, क्योंकि यहाँ 3/2 पावर है और यहाँ 1/2 पावर है। तो इसका मतलब इनको पहले नेचुरल में बनाओ, फिर आप इसकी क्या करेंगे, डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा सर, इसको अपन ऐसे लिख लें d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसकी पावर अपन लिख लेते हैं 3/2, इसको उधर ले जाएं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा dy/dx की पावर 1/2 और प्लस का 4 हो जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पे फायदा क्या होगा कि सर यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ये नेचुरल पावर में बन जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये बनेगा dy/dx और प्लस का 16 और यहाँ से बन जाएगा प्लस का 8 और dy/dx की पावर 1/2, ये अपन लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। अभी भी सर सारे नेचुरल पावर में नहीं बने, तो इसका मतलब इन दो टर्म्स को इधर ले आओ, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो नेचुरल पावर में बन जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी 3 और प्लस का यहाँ से माइनस का dy/dx हो जाएगा, तो ये लिख देंगे माइनस का dy/dx और माइनस का 16 बराबर हो जाएगा 8 और यहाँ से dy/dx की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ नेचुरल पावर हो जाएगी और सर यहाँ भी पावर नेचुरल हो जाएगी, लेकिन जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो सर यहाँ इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पावर 6 हो जाएंगी। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 ऑर्डर का है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। इसका मतलब है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारे पास डिग्री है वो 6 हो जाएगी। आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है यहाँ स्क्वायर करते हैं नेचुरल पावर बन जाएगी इधर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 6। तो इसका मतलब डिग्री तो 2 है, सॉरी ऑर्डर 2 है और डिग्री है वो कितनी आपकी 6 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 6 यानी कोटि 2 और घात 6 हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चन आ सकता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि एक अवकल समीकरण गिवन है और उसका हमें हल निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास जो अवकल समीकरण है वो क्या है, लिख लेते हैं इसको कि y स्क्वायर ई की पावर x प्लस 2xy, तो यहाँ से 2xy और ये दे रखा है हमारे पास dx और बराबर x स्क्वायर dy। ठीक है, ये हमारे पास अवकल समीकरण दे रखी है, इसको हमें हल करना है। तो पहले इसको आप dy/dx की फॉर्म में लिखें, तो ये बन जाएगा dy/dx बराबर, तो अगर इसको dx को उधर ले जाओ x स्क्वायर को इधर ले आओ, क्या बनेगा बताओ सर, x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2y/x बन जाएगा, x ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखें तो y स्क्वायर ई की पावर x अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। ये लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये अपने पास हो जाएगा dy/dx और माइनस का 2y/x और ये अपने पास हो जाएगा y स्क्वायर ई की पावर x अपॉन x स्क्वायर।
तो ये जो अवकल समीकरण दे रखी है बर्नौली अवकल समीकरण होती है। मैंने बताया था आपको कि अगर यहाँ y की पावर n हो जाए तो यहाँ से इस y की पावर n आने की वजह से इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, बर्नौली अवकल समीकरण कहते हैं। तो बर्नौली अवकल समीकरण को जब भी हल करते हैं पहले उसको रेखिक अवकल समीकरण बदलते हैं यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर उसको अपन सोल्व करते हैं। और बदलने का मेथड क्या रहता है कि सर ये जो y की पावर n आता है इधर इसको अपन भाग दे देते हैं, और फिर यहाँ से जो भी x का गुणांक है उसको जो y का पद है उसको अपन v मानते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, वही तरीका है। तो यहाँ वाई स्क्वायर का भाग दो तो 1/y स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और माइनस का 2 अपॉन यहाँ से एक्स वाई और बराबर हो जाएगा e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसमें माइनस का 1/y है इसको v मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/y स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स यानी x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब ये सारे मान यहाँ पे रखो इसमें तो क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स और यहाँ से प्लस का, और ये बनेगा 2/x इंटू वी, क्योंकि माइनस का 1/y को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया, तो वो रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो अवकल समीकरण आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ये हमारा रेखिक अवकल समीकरण है, लेकिन किसके पदों में है सर, v और x के पदों में है। किसके, v और x के पदों में है। तो यहाँ से इसका अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रेखिक अवकल समीकरण कैसे हल करते हैं, सबसे पहले उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और फिर उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का मेथड क्या होता है सर, e टू दी पावर इंटीग्रेशन, तो यहाँ जो v का गुणांक है px बोलते हैं इसको, तो px आ जाएगा तो 2/x और यहाँ dx हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा सर e की पावर 2 और यहाँ log x हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर log ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से e से log कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन का क्या मेथड होता है, v इंटू एक्स स्क्वायर, तो v इंटू एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, इंटीग्रेशन यहाँ आएगा qx कितना है अपने पास, e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटू में एक्स स्क्वायर और यहाँ से dx और प्लस का c, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और e की पावर x का यानी v इंटू एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर x प्लस c ये आ जाएगा। अब v का मान वापस रख दो, क्या था अपने पास माइनस का 1/y, तो सर ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और बराबर e की पावर x प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का e की पावर x बराबर ये c1 कोई नया कांस्टेंट बना लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। भाई माइनस c आएगा तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो माइनस c को अपन कोई c1 नाम दे सकते हैं। तो अब आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस e की पावर x, तो सर e की पावर x इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गए, यहाँ माइनस है तो ये डिस्कार्ड हो गया, तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बराबर c। तो यहाँ से दो मेथड कवर हो गए कि बर्नौली को कैसे अपन सोल्व करते हैं और साथ में रेखिक अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो ये सारे थ्योरी जो आपकी है वो साथ में रिवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमें यहाँ पे विशिष्ट समाकल पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या पूछा गया है, विशिष्ट समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है कि dy बाई डी एक्स और प्लस का 2y बराबर हमें दे रखा है e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर। तो जब अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप दे रखी है और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, तो सर इसको पहले आप ऐसे लिख लो d प्लस 2 इंटू वाई बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की पावर x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और आपको देखा होगा कि जब ये हमारे पास पी निकालना है तो पी निकालने का मेथड क्या होता है सर, पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना है तो इसको अपन लिखेंगे 1 अपॉन डी प्लस 2, याद करो, और यहाँ क्यू एक्स कीजिएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। और हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 अपॉन डी माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स है तो ये जो पी निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ई की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स और डी एक्स। अब देखो कई बार ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा हुआ है
और कई बार इस पे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे कि 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स है, तो ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स होता है। तो अब यहाँ से अगर कंपेयर करें तो सर यहाँ अल्फा का मान है वो -2 हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ से तो अल्फा का मान -2 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले में अल्फा जाए वहाँ -2 रख दो और क्यू एक्स का मान ये रहा, ये रख दो। ये अपने पास क्यू एक्स का मान है और फिर इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो बताएं इसमें क्या आएगा, e की पावर 2x अल्फा की जगह -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का 2x और क्यू एक्स का मान रखेंगे कितना आएगा, क्यू एक्स का मान क्या है वो देख लो, e की पावर -x ही है ना, एक सेकेंड, ई की क्यू एक्स का मान देख लो एक बार, क्यू एक्स का मान क्या दे रखा है वो। तो इसमें अपने पास यहाँ से और ये फॉर्मूले में ये यहाँ प्लस कर लेना भाई, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले में करेक्शन कर लेना, यहाँ प्लस होगा तो ये मैं हटा देता हूँ इसको, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाता है माइनस, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस अल्फा एक्स, तो e की पावर अल्फा एक्स और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स क्यू एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो सर यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में dx, ये लिख सकते हैं। तो अब इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा, e की पावर -2x हो गया और ये बनेगा इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ से dx आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो अपने पास 1 माइनस ई की पावर एक्स है इसको आप t मान लो, तो माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा, माइनस और e की पावर माइनस का 2x होगा और इंटीग्रेशन ये बन जाएगा सर यहाँ से dt अपॉन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकते हैं कि e की पावर माइनस का 2x और यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया सर, यहाँ इसका -1 अपॉन टी आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 अपॉन टी, तो टी का मान रख दो वापस 1 माइनस ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर एक्स, ये लिख सकते हैं। अब आप इस e की पावर -2x को नीचे ले आओ तो e की पावर 2x और 1 माइनस ई की पावर x हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा e की पावर 2x माइनस ई की पावर 3x। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, e की पावर 2x माइनस ई की पावर 3x, तो 1 अपॉन ई की पावर 2x माइनस ई की पावर 3x, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखो इसमें एक तो ये फॉर्मूला भी याद करना है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और ये इस पे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बाहर प्लस होता है और अंदर माइनस होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और ये भी याद करने की जरूरत नहीं है भाई, इसको भी अपन कैसे निकालते हैं। देखो अगर आप फॉर्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला अपन ऐसे तो निकालते हैं इसमें, अगर d माइनस अल्फा और इंटू वाई बराबर अपना क्यू एक्स होता है, अगर आप जानते हो तो जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सोल्व करते हैं तो वही सेम तरीका होता है इसको सोल्व करने का, बस इसमें कांस्टेंट टर्म है वो नहीं लेते हैं। क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ से अपने पास क्या आ जाता है सर, ये हो जाता है डी वाई माइनस का अल्फा वाई और बराबर क्यू एक्स होता है। तो यहाँ से अपन निकाल भी सकते हैं इस फॉर्मूले को, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस अल्फा एक्स, फिर सॉल्यूशन लिखते हैं तो y इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स बराबर होता है यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, अंदर आ जाता है e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं तो अपन कॉन्स्टेंट टर्म नहीं लेते हैं और इस e की पावर अल्फा एक्स को उधर भेज दो। तो अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ गलती से तो 2 सेकंड में आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ही तो करना है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब e की पावर माइनस अल्फा एक्स को उधर भेजो प्लस में हो जाएगा और अंदर ये माइनस में रहता है। तो फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप ये ध्यान रखेंगे, इससे आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सी रेखिक अवकल समीकरण है। तो हमें पता है सर रेखिक अवकल समीकरण होने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी डेरिवेटिव हैं और जो आश्रित चर है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल
ये सभी क्या होने चाहिए सर, ये 1 डिग्री के होने चाहिए, यानी 1 इसकी जो पावर है सबकी वो 1 होनी चाहिए, घात 1 होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें सर, कोई भी डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और किन्हीं भी दो डेरिवेटिव्स का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। याद करो रेखिक अवकल समीकरण कैसे चेक करते हैं कि सर सभी डेरिवेटिव और जो हमारे पास आश्रित चर हैं ये सारे एक घात में होने चाहिए, और किन्हीं भी आश्रित चर और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट और किन्हीं दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट कभी भी विद्यमान नहीं होना चाहिए, तब जाके वो अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण बनता है, ठीक है। ये जानते हैं सभी। तो यहां से देखो सर, यहाँ पे देखो ये जो आश्रित चर है वो उसकी जो डिग्री है वो 1 नहीं है, 1/2 दे रखी है, तो यहां से आपको पता है कि ये रेखिक अवकल समीकरण नहीं होगा। यहाँ अगर अपन देखें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे देखो dy/dx है 1 डिग्री में है, y भी 1 डिग्री में, x को नहीं देखना है, केवल डिपेंडेंट वेरिएबल और सभी अवकलज को देखना है केवल। तो इसका मतलब सर ये बन जाएगा रेखिक अवकल समीकरण। यहाँ से देखें ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर यहाँ देखो y और dy/dx से ये गुणा में आ जाएंगे, तो आश्रित चर और जो डेरिवेटिव है वो प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए, तो इसलिए ये डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहाँ तो आपको दिख रहा है कि सर यहाँ पे इसकी पावर क्या नहीं है, डिग्री 1 नहीं है, क्योंकि पावर 1/2 दे रखी है, पावर 1/2 दे रखी है। अगर आप इसको हटाओगे तो सर इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर में आ जाएगा, तो y भी तो 1 घात में ही होना चाहिए ना। इसका मतलब सर ये भी हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो रेखिक अवकल समीकरण होने के लिए जितने भी अवकलज हैं और जो अपने पास जितने भी अवकलज हैं और आश्रित चर हैं सारे एक घात में होने चाहिए, और किसी भी आश्रित चर और अवकलज का गुणज और दो अवकलजों का गुणज है वो भी विद्यमान नहीं होना चाहिए, तब जाके अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण में बदलता है। तो उस डेफिनेशन से हो जाता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा था अभी 2022 में रिसेंटली। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे x dy/dx माइनस y बराबर 0 के लिए निम्न में से कौन सा समाकलन गुणांक नहीं है। अब देखो मेरा मानना है कि जब समाकलन गुणांक पूछा जाता है ना तो आप ऑप्शन से कर लिया करो क्वेश्चन को, क्योंकि अब देखो इसमें 4 दे रखे हैं तो एक ही नहीं होगा ना, बाकी 3 तो होंगे, तो तीनों फाइंड आउट करने की बजाय अपन ऑप्शन से डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि सर इस अवकल समीकरण को हम लिख देंगे x, यहां से मैं कलर दूसरा ले लेता हूं ताकि दिख जाए आपको। देखो इधर ध्यान दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऑप्शन से किया करो। फायदा क्या है, यहां से सर ये अवकल समीकरण बन जाएगा x, यहां से x और यहां से हो जाएगा dy और माइनस y dx बराबर 0। तो मैंने आपसे कहा था कि जब m dx, तो इसको पहले इस टाइप से लिख लो, माइनस का y dx और प्लस x dy बराबर 0। देखो एक तो ये गलती कर देते हैं बहुत बार, क्योंकि m जो होता है वो हमेशा dx का गुणांक होता है, तो सर यहाँ से m निकाल लो तो माइनस का y, और यहाँ से n निकाल लो x आ गया। अब आपको पता है जो समाकलन गुणांक है वो कौन होता है सर, इस अवकल समीकरण, क्योंकि ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। देख लो आप डेल एम अपॉन डेल वाई करोगे -1 आएगा, और डेल एन अपॉन डेल एक्स करोगे 1 आ जाएगा, बराबर नहीं है। तो हमें पता है सर ये जो समाकलन गुणांक होता है इसको जब अपन इस जो अयथार्थ अवकल समीकरण है इससे जब गुणा करते हैं तो ये यथार्थ में बदल जाता है। तो इसका मतलब सर जब आप इस 1/x² से गुणा करेंगे तो अब नया m हो जाएगा, नया n हो जाएगा, उसको आप चेक करो वो यथार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे नया होने का मतलब क्या है कि सर m1 हो जाएगा अपना माइनस का y/x², और यहाँ n1 हो जाएगा, यहाँ से 1/x² करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब आप देखो डेल m1 अपॉन डेल y करो कितना आएगा सर, माइनस का 1/x², और यहाँ से डेल n1 अपॉन डेल x करो कितना आएगा सर, माइनस का 1/x²। इसका मतलब सर 1/x² को इस अवकल समीकरण से गुणा करने पे ये यथार्थ में बदल गया। इसका मतलब ये तो इसका क्या है, समाकलन गुणांक है, ऑप्शन ये नहीं हो सकता। बात समझ में आई क्या? हमें इनसे गुणा करके देखना है कि वो अगर गुणा करने पे यथार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस बात खत्म हो गई। जैसे यहाँ से अब आप ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखो इधर सर 1/y² से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/y, इसका अवकलन करो सर 1/y², तो इधर देख लो 1/y² आ रहा है क्या, तो आप करोगे x/y², तो x का 1 तो सर 1/y², और यहाँ भी 1/y²। इसका मतलब ये भी इसका समाकलन गुणांक है, लेकिन इसने पूछा है नहीं है, पूछा है। फिर यहाँ से आ जाते हैं इसमें 1/xy से, तो जब आप 1/xy से गुणा करेंगे तो सर इस केस में मेरा m1 क्या बनेगा बताओ सर, यहाँ से बन जाएगा मेरा माइनस का 1/x, और n1 क्या बनेगा बताओ सर, n1 बनेगा 1/y, तो 1/y सर डेल m1
अपॉन डेल वाई जीरो हो जाएगा, डेल एन वन अपॉन डेल एक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सर ये भी समाकलन गुणांक है उसका, इसका मतलब कौन नहीं होगा, डी नहीं होगा। भाई सारे आप फाइंड आउट, एक पूछता कि समाकलन गुणांक कौन सा है, तब तो आप मेथड लगाने में भी फायदा था, लेकिन अब तो मेथड लगाने में फायदा नहीं है। सारे फाइंड आउट करने की बजाय है कि सर हम जानते हैं कि ये जो अवकल समीकरण है वो यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है। जब आप इसको इसके अवकल समाकलन गुणांक से गुणा करोगे तो ये यथार्थ में बदल जाता है, ये अपन जानते हैं। तो इसका मतलब यथार्थ में बदलना चाहिए, तो आपने इससे गुणा किया, यथार्थ में बदल गया, इसका मतलब ये समाकलन गुणांक है। इससे गुणा किया, ये भी यथार्थ में बदल गया, समाकलन गुणांक है। इससे गुणा किया, ये भी यथार्थ में बदल गया, समाकलन गुणांक है। इसका मतलब ये सही अगर क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, रख के देख लेना, सोल्व कर लेना। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें आप, अवकल समीकरण का सामान्य हल है। तो हमारे पास अवकल समीकरण क्या दे रखा है, देखो अवकल समीकरण दे रखा है dx बराबर, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो e की पावर माइनस 2y और माइनस का 3x और यहाँ से dy आ जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से dx अपॉन dy करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, dx अपॉन dy, तो इसको इधर ले आएंगे प्लस का 3x और बराबर e की पावर माइनस का 2y। इसका मतलब सर ये तो रेखिक अवकल समीकरण है, लेकिन किस पदों में है सर, ये dx अपॉन dy में है। तो मैंने आपको बताया भी था कि आजकल पैटर्न है वो dy बाई dx की बजाय dx अपॉन dy में पूछ लेता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो e की पावर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3, यहाँ से x का गुणांक देखना होगा अब आपको, तो सर यहाँ x का गुणांक कौन है, 3, तो यहाँ से 3 और यहाँ से dy हो जाएगा, तो सर e की पावर 3y हो जाएगा। ठीक है, अब इसका व्यापक हल निकालते हैं, तो व्यापक हल इधर लिख देता हूँ मैं, क्या आता है बताओ सर, यहाँ से आ जाएगा x इंटू, क्योंकि अब x है, x इंटू ई की पावर 3y, ई की पावर 3y बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 3y, क्योंकि समाकलन गुणांक है, इंटू में qx, तो qy होगा, तो qy का मान कितना है, e की पावर माइनस 2y, तो e की पावर माइनस का 2y और यहाँ से dy, तो ये कितना हो गया, e की पावर y और प्लस का c, तो यहाँ प्लस c कांस्टेंट कर सकते हैं, और ये x e की पावर 3y। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। आ रही की बात समझ में, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स होता है, यानी ये दो रूप होते हैं, दोनों ध्यान रखेंगे। अगर इस रूप में आ जाता है dy बाई, ये मैं दोनों बता देता हूं आपको, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स और प्लस पी एक्स इंटू वाई बराबर क्यू एक्स फॉर्म आ जाती है कई बार, तो और कई बार आ जाता है डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस का पी वाई इंटू एक्स और बराबर क्यू वाई टाइप में आ जाता है। तो दोनों को हल करना सेम ही तरीका है सर। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, और यहाँ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन पी वाई डी वाई हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। और यहाँ से फिर सॉल्यूशन वही x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा इंटू में क्यू वाई, और यहाँ हो जाता है डी वाई और प्लस का c, और यहाँ जो सॉल्यूशन बनता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यहाँ से हो जाता है क्यू एक्स और यहाँ डी एक्स प्लस का c। तो ये दोनों रूप आप याद रखेंगे, दोनों पे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या। तो अभी आपको जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया है, वो आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन देख लो उसमें कौन सा आ रहा है, ये आएगा x e की पावर 3y, तो x e की पावर 3y माइनस e की पावर y बराबर c, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट पूछा गया कि अवकल समीकरण का हल है। तो यहां से देखो अवकल समीकरण हमें जो दे रखा है, यहाँ पे अवकल समीकरण दे रखा है dy बाई डी एक्स। तो देखो ये किस फॉर्म में है सर, dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं अपन ने देखा क्लास में कि कैसे डिस्कस करते हैं सर, यहाँ x प्लस वाई प्लस 1 जो है इसको आप v मान लो, इसको v मानेंगे तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा सर, यहाँ से dv बाई डी एक्स हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकाल लो, क्या आ गया सर, dv अपॉन डी एक्स और माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर कितना आ गया सर, बराबर आ गया 1 अपॉन वी स्क्वायर। अब यहाँ से इस 1 को उधर भेज दो, तो dv अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया सर, यहाँ से 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो v की टर्म एक तरफ ले आओ, dx की टर्म एक तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ से
ये लिख सकते हैं सर यहाँ से अपने पास dv, देखो इधर ध्यान दो, यहाँ से अपन ये पहले एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो अगर आप समझ गए हो तो सर वी स्क्वायर ये बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ डी वी हो जाएगा बराबर, और यहाँ डी एक्स अपॉन एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, कोई समस्या नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं सर, +1 ऐड कर दो -1 कर दो, तो +1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, तो ये डी वी, और -1 करेंगे तो सर यहाँ आ जाएगा डी वी, और अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर। भाई कुछ नहीं किया है, ऊपर +1 -1 किया है ताकि 1 प्लस वी स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, और -1 के नीचे 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और बराबर वो पता है यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन कर दो, इसमें क्या आएगा बोलो सर, यहाँ से v और माइनस, अब यहाँ से क्या होता है सर, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ से बन जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ से v, और बराबर आ जाएगा सर log x, और यहाँ से प्लस का log c, ये लिख सकते हैं आप, ये सॉल्यूशन आए। अब v का मान वापस रख दो, क्या आएगा बताओ सर, v का मान x प्लस वाई प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स, और यहाँ x प्लस वाई प्लस 1, और यहाँ से क्या आएगा, इसको log और x इंटू सी लिख सकते हैं, log x इंटू सी, फायदा है क्या कुछ, log x इंटू सी, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा हाँ x तो इसमें था ही नहीं ना, x अपन कहाँ से ले आए, x तो इसमें है ही नहीं, एक सेकेंड यही गड़बड़, यहाँ पे x तो है ही नहीं ना, अपना dx ही तो था, तो यहाँ dx आ जाएगा, x नहीं है किधर भी है ना, तो ये ध्यान देंगे इसमें dx ही है केवल, तो यहाँ पे फिर ये क्या बनेगा सर, ये तो x ही बन जाएगा ना, तो फिर इसको एक काम करो, यहाँ से इसको ये लिख दो, क्योंकि x तो है ही नहीं उधर, केवल dx है, तो सर ये x हो जाएगा, और प्लस का c लिख दो, तो यहाँ x प्लस का c लिख दो, ठीक है, तो यहाँ से देखो x कैंसिल भी हो रहा है फिर तो ये क्या बन गया y प्लस 1 और माइनस का tan इनवर्स, और ये x प्लस वाई प्लस 1 और बराबर c हो गया। तो देख लो ऑप्शन किस फॉर्म में दे रखा है, अच्छा x कैंसिल नहीं कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा है, तो फिर ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। इसने x कैंसिल नहीं किया तो आप भी मत करो, यहाँ x रख लो, और यहाँ इसको उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ x प्लस सी रख लो, क्योंकि ये ऑप्शन जो दे रहा है ना उसमें कैंसिल नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं है, तो ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने x लिख लिया, x नहीं है इधर, केवल dx का ही तो टर्म था ना, ये dx ही था, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लो आप क्या है, यहाँ दे रखा है x dy माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास संस्कृत विभाग में पूछा गया है 2018 में। तो देखो क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ से इसको अगर अपन लिख लें x dy और इसको इधर ले जाएं dx के टर्म एक साथ कर लेते हैं, तो क्या आएगा y प्लस अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको dx, ठीक है, यानी dx के टर्म एक साथ कर लिए और dy के तरफ एक साथ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको dy बाई dx हो जाएगा। तो इस x को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा y बाई एक्स प्लस x का भाग दे दिया अलग अलग, ठीक है, और इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा सर, इसमें भाग देंगे तो x को अंदर ले जाओ, भाई अपॉन x है, अंदर ले जाएंगे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सर इसको 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक बात है भाई, अपॉन में x है तो आप उसको अंडरूट में ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा। ये इसलिए बनाया, अब ये यथार्थ अवकल समीकरण, यानी ये क्या बन गया सर, ये बन गया हमारे पास समघात अवकल समीकरण, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, क्योंकि जीरो घात का फलन हो गया, ये जीरो घात का समघात फलन हो गया कि नहीं हो गया, तो सर यहाँ से अब ये बन गया समघात अवकल समीकरण। और समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए हमें पता है सर y बराबर हम vx मान के चलते हैं, तो यहाँ से dy बाई dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx हो जाएगा, ये बात अपन यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये मान इसमें रख दो, तो देखो क्या आएगा, ये मान रखेंगे तो ये हो जाएगा सर देखो x dv अपॉन dx, और यहाँ से प्लस का v और प्लस का v हो जाएगा, और यहाँ रखेंगे इधर देखो यहाँ v, क्योंकि y बाई एक्स, तो y बाई एक्स करेंगे तो v हो जाएगा, और प्लस अंडरूट में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से v कैंसिल हो गया, और ये 1 प्लस वी स्क्वायर इसके नीचे ले आओ, और ये टर्म एक तरफ ले लो,
तो सर यहाँ से अगर अपन देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया अपना डी वी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर बन गया अपना डी एक्स बटा एक्स। तो ये अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, बस ये क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ v प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन जानते हो सभी, डी एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये log x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ से हो जाएगा log x, यहाँ से log x प्लस log c, log x प्लस log c, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से log हटाना चाहें तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ से अगर अपन log हटाना चाहें तो ये अपन लिख सकते हैं, ये बन जाएगा v प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, और बराबर आ जाएगा x इंटू सी। log हटा दिया मैंने दोनों साइड log हटा दिया, तो ये लिख सकते हैं। अब v का मान रख दो, v बराबर है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और बराबर एक्स सी। तो यहाँ से y एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो x बाहर आ जाएगा, इधर ले सकते हैं, तो y प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और बराबर एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको हम y बराबर वी एक्स मान के हल करते हैं, ये अपन जानते हैं। तो देख लो, आप इसको लिख सकते हो। तो ये होमोजीनियस, तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, देख लो क्या आया अपने पास सर, आंसर अपना आ जाएगा y प्लस, और इधर एक्स स्क्वायर आएगा, तो y प्लस, एक सेकेंड, y प्लस अंडर रूट में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2y का सॉल्यूशन निकालना है, जब आपको y2 यानी x का मान 2 है, तो y का मान log 2 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास जो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं सर डी वाई अपॉन 2y, यानी y की टर्म एक तरफ ले आओ और यहाँ इसको ले जाओ इधर, तो डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा सर, यहाँ से आ जाएगा 2 log y, इधर से 2 log y आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अब देखो, यहाँ से अपन अगर इसको log x को क्या मान लेते हैं सर, यहाँ से log x को है वो अपन t मान लेते हैं। तो अगर log x को मैं t मानता हूँ, देखना अगर log x को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा सर, ये dt आ जाएगा। तो 1 अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स डी टी हो गया, तो ये कितना बन गया सर, ये बन गया डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी क्या होता है log t। तो इसका आंसर क्या आया सर, यहाँ से आएगा log t, और t का मान आपने क्या माना है log, तो ये log ऑफ x हो जाएगा। अगर आप बात समझ गए हो तो log ऑफ x हो जाएगा, ये बात अपन यहाँ से लिख सकते हैं। आई बात समझ में। और सर यहाँ से प्लस का अपन लिख सकते हैं log c, प्लस का लिख सकते हैं log c। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ से log हटाना चाहें तो सर इस पावर 2 जो अपने 2 दे रखा है इसको आप वाई स्क्वायर लिख दो। अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं, इधर मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर यहाँ से अब log हटाएंगे तो क्या आएगा सर, log हटाएंगे तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ से c इंटू log x आ जाएगा, c इंटू log x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से अपने पास पता है log a प्लस log b, तो log a इंटू बी, तो c इंटू log x हो जाएगा, और log हट जाएगा दोनों साइड से। अब जो कंडीशन दे रखी है उस पर बात करते हैं। उसने कहा है y2 पे x बराबर 2 पे y का मान ये दे रखा है, तो x बराबर तो 2 रख दो और y बराबर रख दो log 2 के पावर 2, तो log 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड गड़बड़ कर दिया कुछ। अच्छा सर, ये पावर 1/2 है, तो ये पावर यहाँ 1/2 आएगी, तो यहाँ पावर 1/2 को ऊपर ले जाओगे तो ये पावर 1/2 हो जाएगी। अरे यहाँ 1/2 है ना, तो 1/2 पावर ऊपर जाएगी, तो सर यहाँ पावर 1/2 आएगी, ये करो इसमें, ये कितना आ जाएगा पावर 1/2। तो अब आप मान रख दो, तो मान रखोगे तो यहाँ से log 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा बताओ सर, यहाँ से log 2 और इसका होल स्क्वायर है, और पावर 1/2 करेंगे तो ये पावर हट जाएगी, 1 हो जाएगी, और बराबर c log 2, बराबर c log 2। तो यहाँ से c का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और c का मान 1 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आया सर, y की पावर 1/2 बराबर log x। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं y बराबर कितना आ गया, log x का होल स्क्वायर।
log x का होल स्क्वायर। तो ये जो अपन जो ये कंडीशन इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो सर c का मान 1 आ गया, और c का मान 1 आते ही y बराबर कितना हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें दे रखा है x dy बाई डी एक्स बराबर y log x सॉरी y log y माइनस y log x प्लस y का सॉल्यूशन क्या होगा। और ये कॉलेज लेक्चर में पूछा हुआ है 2014 में, तो इसकी बात करते हैं। यहाँ से देखो x dy बाई डी एक्स बराबर, सर यहाँ से पूरे में से y कॉमन ले लो, y कॉमन आ रहा है तो यहाँ से y कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा log y माइनस का log x, और यहाँ प्लस का 1 लिख देंगे। ठीक है, y कॉमन ले लिया, x का भाग दे दो तो यहाँ से dy बाई डी एक्स, x का भाग देंगे तो y बाई एक्स बन जाएगा। और यहाँ देखो log y माइनस log x है तो log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, तो यहाँ से लिख देंगे इसको log ऑफ, और यहाँ से y बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी समघात अवकल समीकरण। और समघात अवकल समीकरण होता है तो हमें पता है y बराबर क्या मानते हैं, vx मानते हैं। और y बराबर vx मानते हैं तो सर dy बाई डी एक्स है वो कितना हो जाता है, dy बाई डी एक्स हो जाता है अपने पास, यहाँ से x का करते हैं तो v, और x dv बाई डी एक्स, ये मान अपन यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो ये मान रिप्लेस करेंगे क्या आएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से देखो y बराबर यानी v बराबर क्या आ जाएगा, y बाई एक्स बराबर v हो जाएगा। तो ये बनेगा सर देखो v, और यहाँ log v और प्लस का 1, ये लिख सकते हैं। अब v को अंदर ले जाओगे तो यहाँ v log v प्लस v, तो प्लस v, ये v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना सर, यहाँ से हमारे पास बना x और dv बाई डी एक्स, और यहाँ बन गया ये v log v, क्या बना, v log v। तो v की टर्म एक साथ ले आओ, x की उधर ले जाओ, तो ये हो गया dv, और यहाँ से v, और ये बन जाएगा यहाँ से log v, और यहाँ से आ जाएगा dx बटा x। तो ये इंटीग्रेशन तो वही हो गया जो अभी किया था थोड़ी देर पहले। सर यहाँ log v को आप क्या मान लो, t मान लो, तो 1 अपॉन v dv क्या आ जाएगा, dt के बराबर, तो dt अपॉन t, तो ये फिर log t। तो अगर आपने इंटीग्रेशन अभी अपने किया था तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख दूं क्या, सर यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं, अभी किया अपन ने, इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे log ऑफ, और सर यहाँ से log ऑफ v आ जाएगा, बताओ हाँ या ना। और ये हो जाएगा log x प्लस log c। देखो इधर ध्यान दो भाई, यहाँ से मैं आपको कह रहा हूँ कि x log x था, अभी अपन ने सोल्व किया था, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log ऑफ x आएगा, तो यहाँ से log ऑफ v आ जाएगा। अभी सोल्व किया था वही log v को t मान के उसी तरीके से। तो यहाँ से अब आपके पास log हटा सकते हो, तो log हटाओगे तो क्या आएगा, log v बराबर आ जाएगा x इंटू सी, और v का मान कितना है, देखो v का मान कितना है, y बाई एक्स है। तो यहाँ से अगर अभी log हटाना चाहते हो तो v बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू सी, v की पावर क्या आ जाएगा, x इंटू सी। और यहाँ से अपन बात करें तो y बाई एक्स बराबर आ जाएगा e की पावर x इंटू सी, और y बराबर कितना आएगा, x e की पावर x इंटू सी, ये लिख सकते हैं। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, y बराबर, एक सेकेंड, y बराबर x इंटू ई की पावर x इंटू सी, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसको हमें सोल्व करना था। मैंने कहा ना आपको, या तो यथार्थ अवकल समीकरण होगा, या रेखिक अवकल समीकरण, या बर्नौली अवकल समीकरण, या फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं समघात अवकल समीकरण, इन्हीं को सोल्व करना पूछा जाता है। या फिर रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं है, और फिर हमें ऑर्डर और डिग्री पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वही मैंने आपको बताया था अभी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करने के लिए सॉल्व करने की बजाय आप ऑप्शन से करें, वो ज़्यादा ठीक है। तो पहले आप m निकाल लो इसमें, तो m निकालेंगे क्या आएगा बताओ, सर यहाँ से m आ जाएगा, m dx का गुणांक होता है, तो x क्यूब प्लस एक्स वाई की पावर 4, और n का मान कितना आएगा, 2y क्यूब आ जाएगा, 2y क्यूब आ जाएगा। अब देख लो कौन सा है कौन सा नहीं है। सर अब यहाँ से जो भी इसका समाकलन गुणांक बनेगा उसको गुणा करने पर ये यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगा। मतलब जो यहाँ से नया m और n बनेंगे गुणा करने पर,
तो उनका अगर अपन डेल m1 अपॉन डेल y करें और डेल n1 अपॉन डेल x करें तो वो बराबर आने चाहिए। देखो इधर जब आप 2x से गुणा करेंगे तो 2x से गुणा करेंगे तो सर ये तो 2x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ आएगा 2x स्क्वायर y की पावर 4। जब आप इसमें y के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन, तो सर इसमें y की पावर रहेगी 3, लेकिन साथ में x स्क्वायर भी रहेगा। लेकिन यहाँ जब आप डेल n अपॉन डेल x करेंगे और 2x से गुणा करके, तो सर यहाँ पे हमारे पास केवल y की टर्म रहेगी। इसका मतलब ये यथार्थ अवकल समीकरण में नहीं बदल पाया, ये समाकलन गुणांक नहीं है। अब ये नहीं है तो फिर ये भी नहीं है, क्योंकि इधर भी तो सर -2x करोगे तो -4 और y क्यूब आएगा, तो यहाँ जब आप इसका अवकलन करेंगे तो x का पद नहीं बचेगा आपके पास, लेकिन यहाँ तो बचेगा सर, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आराम से हो जाएगा ये। अब e की पावर x स्क्वायर से करें तो क्या आएगा सर, e की पावर x स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ m1 क्या बनेगा, x क्यूब e की पावर x स्क्वायर और प्लस x e की पावर x स्क्वायर y की पावर 4, और यहाँ n1 नया बनेगा 2 e की पावर x स्क्वायर और y की पावर 3। अब करो देखें, डेल m1 अपॉन डेल y करना है तो सर ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखें कितना आएगा 4x e की पावर x स्क्वायर और यहाँ y क्यूब हो जाएगा, और यहाँ डेल n1 अपॉन डेल x करो तो डेल n1 अपॉन डेल x करेंगे कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होगा तो 4x और e की पावर x स्क्वायर और y क्यूब, तो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, इसका समाकलन गुणांक बन जाएगा। तो बाई ऑप्शन कर लो, वो ज़्यादा ठीक है, वरना मेथडों में फंसते रहोगे तो आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। और ऑप्शन से तभी करें जब आपके समाकलन गुणांक है वो छोटे दे रखे हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सर हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें समाकलन गुणांक अपने ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है, तो कैलकुलेशन इनमें ज़्यादा नहीं बन रही है। जब लगे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर आप मेथड से करेंगे, वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन कैसा आया हुआ है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो आप उनमें ऑप्शन से कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया सर, ये बन गया dy/dt, ये भी कोले लेक्चर में पूछा हुआ है, और माइनस का t अपॉन t प्लस 1 इंटू वाई बराबर 1 अपॉन t प्लस 1, ये आ जाएगा। तो वही पहले ये अपने पास रेखिक अवकल समीकरण है, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फिर सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा बताओ, e टू दी पावर माइनस का और ये t अपॉन t प्लस 1 और ये dt बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वही बात है, इसको लिख सकते हैं e की पावर माइनस का और यहाँ t प्लस 1 और माइनस 1, तो t प्लस 1 और यहाँ t प्लस 1 अलग अलग कर लो और ये हो जाएगा dt। तो अब आप देखो यहाँ से ये e की पावर माइनस t, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा सर, यहाँ माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1 अपॉन t प्लस 1 यानी log t प्लस 1, तो e से log कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर इंटू में 1 प्लस t आ जाएगा। तो ये आ गया इसका समाकलन गुणांक e की पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। ठीक है, तो अब ये पहले अलग अलग कर लेना, अगर समस्या हो रही है तो पहले अलग लिख लो इसको। ये आ जाएगा सर e की पावर माइनस का इंटीग्रेशन dt और इंटू e की पावर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करके लिख सकते हो आप। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। अब इसका जो अपने पास व्यापक हल है वो लिख लो। तो व्यापक हल क्या आ जाएगा सर, यहाँ से व्यापक हल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, e की पावर माइनस टी और यहाँ t 1 प्लस टी और बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस टी और 1 प्लस टी, और इसमें q ऑफ t का मान कितना है सर, q ऑफ t का मान है अपना 1 अपॉन टी प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा dt और प्लस का c ये लिख सकते हैं। तो y इंटू ई की पावर माइनस टी 1 प्लस टी, और देखो ये तो कैंसिल हो गया, e की पावर माइनस टी का समाकलन माइनस ई की पावर माइनस टी और प्लस का c। अब इसका भाग दे दो तो y बराबर देखो e की पावर माइनस टी से e की पावर माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी बन जाएगा। ठीक है, और प्लस c, और यहाँ से अपन देखें e की पावर माइनस टी का भाग देंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो e की पावर टी आ जाएगा। अब देखो उसने कंडीशन भी दी है आपको, कंडीशन क्या दी है कि 0 पे -1 है, तो 0 पे -1 है, इसका मतलब क्या है कि x बराबर t बराबर 0 पे y -1 है, तो रख दो -1 और t बराबर 0 रखोगे -1
और t बराबर 0 रखोगे c, तो c का मान कितना आ गया 0, और c का मान 0 आ गया तो y बराबर कितना आया सर माइनस का 1/1 प्लस टी। अब आपको क्या पूछा है देख लो सर, t बराबर 1 पे मान बताओ, तो t बराबर 1 पे मान क्या आ जाएगा, t बराबर 1 पे मान आ जाएगा y बराबर माइनस का 1/2। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा -1/2, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो और देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन हमें पूछा गया है। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ। देखें इसमें, तो सर यहाँ से पहले y को अंदर गुणा कर दो, तो y, तो यहाँ से 2yx और सेक स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे वाई स्क्वायर दे रखा है, और प्लस वाई की पावर 4 बराबर, यहाँ दे रखा है log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर वाई की पावर 4, तो log a इंटू बी, तो log a प्लस log b लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं अलग लिख देता हूँ, यहाँ से log ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस log ऑफ, और यहाँ दे रखा है ई की पावर वाई की पावर 4, अलग अलग लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बनेगा देखो सर, यहाँ से ये बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 log x, क्या लिख सकते हैं 2 log x, और यहाँ log e, तो यहाँ ये y की पावर 4 है, ये पहले आ जाएगा, तो log बेस e और e का मान 1 होता है, तो सर ये प्लस का y की पावर 4 ही बन गया। अरे e बेस तो पहले से था और e की पावर y की पावर 4 दे रखा है पहले से, तो ये 1 बन जाएगा। तो सर यहाँ से y की पावर 4 से ये y की पावर 4 है वो कैंसिल हो जाएगा, ये बात लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना सर 2 log x, तो dx dy नहीं दे रखा क्या, अच्छा हाँ dy बाई डी एक्स यहाँ दे रखा है, अभी dy बाई डी एक्स है वो यहाँ दे रखा है इसमें साथ में, तो dy बाई डी एक्स है, तो अब dx को उधर ले जाओ और सर dy को इधर, तो ये क्या बना 2y और ये सेक स्क्वायर और यहाँ y स्क्वायर, और ये तो हो जाएगा dy बराबर, इधर चलेंगे तो 2 log x और यहाँ ये हो जाएगा dx। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दो और आंसर आ जाएगा। तो सर यहाँ से y स्क्वायर को t मान लो, तो y स्क्वायर को t मानेंगे तो यहाँ से क्या होगा, y स्क्वायर को t मानेंगे तो सर 2y dy बराबर dt आ जाएगा। तो 2y बराबर dy बराबर dt आने का मतलब ये क्या हो गया सर, ये log यानी सेक स्क्वायर t dt बन गया। और इधर अपने पास क्या था यहाँ x log x, यहाँ पे क्या था 2 log x, और log x का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कितना आ जाएगा, सॉरी कहीं गड़बड़ तो नहीं की अपन ने, एक सेकेंड, अच्छा ये x भी तो है, अपॉन x भी आएगा भाई, यहाँ x भी आएगा क्योंकि इधर ही x भी तो है इसके साथ। तो यहाँ से इधर आप 2y सेक स्क्वायर वाई स्क्वायर डी करेंगे, तो यहाँ x की टर्म है तो इस x को इधर भेजेंगे, तो ये बनेगा 2 log x अपॉन x। तो सेम वही सिचुएशन होगी अब यहाँ पे भी कि सर यहाँ से log x को आप t मान लो, तो log x को t मानेंगे क्या आएगा बताओ सर, इधर लिख देता हूँ मैं, log x को अगर आप t मानेंगे तो log x को t मानेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स dx बराबर कितना आ जाएगा dt। तो यहाँ से ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा सर यहाँ से, अब देखो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, अगर यहाँ से अपन इसको माने t, तो log x को अगर मैंने t माना तो 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt हो गया, तो ये हो गया dt, और ये अपने पास क्या बन गया t, तो t इसका अवकलन समाकलन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2, तो सर ये बनेगा यहाँ पे 2, और पहले मैं इतने लिख देता हूँ t dt ये लिख देते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर दो, तो सेक स्क्वायर t का हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन करना है तो सर 10t हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आया सर, यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये अपने पास हो गया 10t बराबर, और 2 यहाँ t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आ जाएगा प्लस का c, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब t का मान रख दो वापस, तो ये हो जाएगा 10, इधर y स्क्वायर माना था बराबर 2, और 2 से 2 तो कैंसिल ही कर दो, तो यहाँ से अपने पास t स्क्वायर, तो इधर t किसको माना था अपन ने, देखो देखें सर यहाँ log x को t माना था, तो ये आ जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर, और यहाँ से प्लस का क्या आ जाएगा c, तो ये अपना आंसर होगा 10y स्क्वायर बराबर log x का होल स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, 10y स्क्वायर बराबर log x का होल स्क्वायर प्लस c, तो यानी ऑप्शन c जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना था, भले ही इसने थोड़ा खतरनाक सा लिख के दिया क्वेश्चन को, लेकिन इधर y को अंदर मल्टीप्लाई करना था, log a इंटू बी को log a प्लस log b लिखना था, बस सोल्व हो जाता।
तो जो कैंसिल हो गए कैंसिल कर दिया, y की टर्म एक साथ लिए, dx की टर्म x की टर्म एक साथ लिए, तो यहाँ चर पृथक्करण विधि लग गई। मैंने बताया था आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग गया इसमें, सच्चर पृथक्करण विधि लगाई अपने, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया और ये मान, तो t मान के यानी कि प्रतिस्थापन विधि से अपन ने इसका समाकलन किया है। तो ये आज अपने 15 क्वेश्चन थे जो यूनिट फर्स्ट को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो लगभग सारे पैटर्न इसमें आ गए। यथार्थ अवकल समीकरण पूछ लिया गया और ऑर्डर डिग्री पूछ लिया गया और इसमें चर पृथक्करण विधि पूछा गया और होमोजीनियस यानी समघात अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, बर्नौली अवकल समीकरण, तो सभी पे हमने एक एक क्वेश्चन है वो कर लिया है। तो कल अपन मिलेंगे यूनिट सेकंड के साथ, तो कल बात करते हैं यूनिट सेकंड। तो उसमें वही होगा जो अपने पास सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसमें CF और PI कैसे निकालते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। तो कल अपनी लाइव क्लास रहेगी। आज मैंने आपको बताया कि भी लाइव क्लास अपनी नहीं हो पाई थी, तो कल अपन लाइव क्लास के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। थैंक यू।